हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दिनेश पवार और मैं आपका स्वागत करता हूं संतोष साइंस एंड एग्रीकल्चर क्लासेस के एक अगले वीडियो में। आज हम यहां पर इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं एक पैरासिटिक वीड के बारे में जिसका नाम है ओरोबैंकी। ओरोबैंकी को हम ब्रूम रेप के नाम से भी जानते हैं और ये जो वीड है इसे हम टोटल या फिर होलो रूट पैरासाइट के नाम से जानते हैं। ये वीड हमारे लिए इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो, उस एग्ज़ाम के अंदर इन पैरासिटिक वीड से रिलेटेड क्वेश्चंस कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं। चाहे वो जेट का एग्ज़ाम हो, प्री पीजी हो, जेआरएफ हो, या फिर बैंक से रिलेटेड एग्ज़ाम्स हो, या फिर आपके एग्रीकल्चर ऑफिसर एआरओ, या फिर आपके एसीएफ फॉरेस्ट रेंजर का एग्ज़ाम ही क्यों ना हो, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट अपना पार्ट रखते हैं जो कि कहीं ना कहीं हमसे पूछ लिया जाता है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं इस वीड के बारे में और सबसे पहले जान लेते हैं कि ये फील्ड में हमें किस तरह से दिखाई देता है। उसके बाद हम बात करेंगे इसकी कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स और इसके मैनेजमेंट के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये एक टमाटो की फील्ड है। टमाटर यहाँ पर हमने बेड्स के अंदर ग्रो करे हैं। बीच में हमारी जो पूरी एक फरो है, उसके बाद हमने इसके क्या करा है, बेड्स बनाकर इसमें ग्रो किया है। और उसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि ये बहुत एक अच्छी फील्ड है जिसमें टमाटर के साथ साथ दूसरे पौधे भी लगे हैं जैसे संतरा, नींबू, और इसकी बाउंड्रीज पर करोंदा लगाए गए हैं। पर यहाँ पर स्ट्राई हमारे जो ओरोबैंकी है उसका इन्फेस्टेशन हमको देखने को मिल रहा है। तो चलिए हम देखते हैं। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ शूट्स या फिर कुछ तने हैं वो ज़मीन से बाहर दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल टमाटर के पौधों के पास में। अगर हम इसे उखाड़ कर देखें तो आप देख सकते हैं कि इसके दो पार्ट हैं। एक तो जो ग्रीन पार्ट है या येलो पार्ट है जो ज़मीन के नीचे था, और एक पिंकिश पार्ट है जो कि ज़मीन से बाहर था। तो ये है हमारा ओरोबैंकी, और ये ज़मीन में इसी तरह से गुच्छा बनाकर पौधों के पास उगता है, और ये उसकी जड़ों के पास रहकर वहाँ से सारा का सारा पोषण सोख लेता है। इस कारण से जो भी पौधे हैं जिसके अंदर इसका इन्फेस्टेशन होता है वो पीले पड़ने लगते हैं। आप देख सकते हैं ये जो पौधा है हमारा जो ओरोबैंकी है, ये बिल्कुल एक गुच्छे के रूप में उगा हुआ है। नीचे इसका एक पूरा कंद सा है, और इसके बाद इसमें से बहुत सारे शूट या फिर बहुत सारे तने निकले हुए हैं। तो ये इसी तरह से अपनी ग्रोथ करता है और पौधों से सारा का सारा पोषण लेता रहता है। फिर इसके बाद जब ये बड़ा होता है तो उस समय पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बड़ा पौधा है इसका ओरोबैंकी का। तो ये ओरोबैंकी इस तरह से ये छोटे छोटे जो है ये फूल बनाता है, और इन फूलों के अंदर ही यहाँ पर बीज बनते हैं। और जब ये बीज हैं ये पक जाते हैं तो उस समय पर ये सभी ज़मीन के अंदर गिर जाएंगे, और अगले साल वापस से हमें ओरोबैंकी को लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। लगभग 10 से 50 हज़ार बीज जो है वो इस पौधे के वापस से उग जाते हैं। तो इसे कंट्रोल करना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए जो पॉइंट्स है उसके लिए। सबसे पहली बात, ओरोबैंकी का जो दूसरा नाम है वो क्या है, ब्रूम रेप। सेकंड, हम बात करें इसके साइंटिफिक नेम की तो वो क्या है, ओरोबैंकी इजिप्टिका। भारत के अंदर वैसे तो बहुत सारी स्पीशीज़ मिलती हैं लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट स्पीशीज़ है हमारे लिए ओरोबैंकी इजिप्टिका। नेक्स्ट हम बात करें ये जो प्लांट है या फिर ये जो वीड है वो आखिरकार होता क्या है, तो ये टोटल या फिर होलो रूट पैरासाइट होता है। मतलब ये पौधे की जड़ों पर हमेशा निर्भर रहेगा। अगर इसे पौधे की जड़ें नहीं मिली तो ये वहाँ पर सरवाइव नहीं कर सकता है। तो ये हमें कभी भी खाली फील्ड में देखने को नहीं मिलेगा, ये हमेशा हमारी फसल के साथ ही हमें खेत में देखने को मिलता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करें कि इसके जो होस्ट प्लांट्स या जो परपोषी पौधे हैं वो कौन से हैं। तो ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्री पीजी में भी और जेआरएफ में भी, कि ये जो ओरोबैंकी है उसका मेन होस्ट प्लांट कौन सा है। तो ध्यान रखें, दो हमें ध्यान रखने हैं, एक तो है मस्टर्ड और एक है टोमेटो। मस्टर्ड जो है सरसों, वो इसका मेन होस्ट प्लांट है, लेकिन ये जो टमाटर या फिर जो दूसरी सोलेनेसी फैमिली की फसलें हैं उनके ऊपर भी अपना प्रकोप दिखाता है। तो इसके लिए ध्यान रखेंगे नाम क्रॉप का कौन सा है, मस्टर्ड या दूसरी क्रॉप्स और टोमेटो। लेकिन अगर फैमिलीज़ की बात पूछ ली जाए तो फैमिलीज़ में हमें दो फैमिली ध्यान रखनी है, एक तो है क्रूसीफेरी जिससे मस्टर्ड है, और दूसरी है सोलेनीसी। ओके, तो ये हमारे पास यहाँ पर मिनिमम दो क्वेश्चन बन गए हैं जो कि इंपॉर्टेंट हो गए।
नेक्स्ट हम बात करें कि ये अपना न्यूट्रिशन या जो पोषण है वो कहाँ से लेता है, तो ये जो प्लांट्स हमारे क्रॉप के हैं उनकी रूट्स से अपना न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करता है, और इस वजह से जिन पौधों पर इसका प्रकोप पड़ता है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं, पीले पड़ जाते हैं और उनकी ग्रोथ भी कम हो जाती है। इस वजह से हमारी फील्ड पर इसका प्रभाव बहुत आसानी से हमको दिखाई दे जाता है। नेक्स्ट हम बात करें कि ये जो हमारा वीड है इसके एक प्लांट से कितने सारे सीड बन सकते हैं, तो ये क्वेश्चन जो है वो जेआरएफ के अंदर पूछा गया है। तो इम्पॉर्टेंटली ध्यान रखें, ये जो ओरोबैंग की वीड है इसके एक प्लांट से लगभग 10 से 50 हज़ार तक सीड बन सकते हैं। तो एक जो हमारा प्लांट है वो 10,000 मिनिमम सीड बना देता है, तो इसीलिए फील्ड से इसे रिमूव करना बहुत ज़रूरी हो गया। नेक्स्ट हम बात करें कि इसके जो कंट्रोल प्रैक्टिसेस है वो क्या है। कहने को तो बहुत सारे कंट्रोल प्रैक्टिसेस हैं, लेकिन सबसे मेन जो एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है वो हम यहाँ बात कर रहे हैं। सबसे पहली है डीप समर प्लोइंग, और डीप समर प्लोइंग को हम मई जून के महीने में ज़्यादातर यूज़ करते हैं। ओके, जो ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई है वो। सेकंड बात करें तो सोइंग ऑफ नॉन होस्ट प्लांट्स, अभी हमने बात करी कि इसका इन्फेस्टेशन सबसे ज़्यादा दिखता है क्रूसीफेरी और सोलेनेसी की फसलों पर। तो हम मालवेसी की फसलें लगा सकते हैं, ग्रैमिनी की फसलें लगा सकते हैं, उन पर इसका जो प्रकोप है वो कम हो जाएगा, तो इसका इन्फेस्टेशन भी फील्ड में उनसे कम होगा। ओके, नेक्स्ट हम बात करें तो ये जो हमारा प्लांट है जब इसमें सीड बनने लगते हैं उससे पहले ही इसे उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। तो हमारा थर्ड पॉइंट क्या है, अपरूटिंग ऑफ द प्लांट बिफोर द फ्लावरिंग स्टेज। ठीक है, तो अपरूट करने का मतलब क्या है, उखाड़ना, तो इसके फूल आने से पहले इसे खेत से रिमूव कर देना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लास्ट पॉइंट हमारा जो कि है बायोलॉजिकल कंट्रोल, ये अभी तक बड़े क्वेश्चंस या बड़े एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है, इसके अलावा छोटे एग्जाम्स में नहीं पूछा गया, तो हो सकता है एसीएफ या फॉरेस्ट रेंजर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाए। ओके, तो बायोलॉजिकल कंट्रोल में हमें ध्यान रखना है, सबसे पहला जो हमारा नाम है जिसको हमने नाम क्या दिया, फाइटोमाइजा ओरोबैंकिया। ये एक इंसेक्ट होता है जो क्या करता है, होस्ट प्लांट के साथ ज़मीन में रहता है और ये धीरे धीरे ओरोबैंकी की जो फसल है या ओरोबैंकी के पौधे हैं उनको नष्ट करता जाता है। ओके, तो ये नाम क्या हो गया, फाइटोमाइजा ओरोबैंकिया, और ये एक इंसेक्ट होता है। सेकंड हम बात करें तो फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम, ये एक फंजाई है जो कि हमारे सॉइल के अंदर रहती है और इसकी प्रेजेंस में ओरोबैंकी का उगना मुश्किल होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें तो वो है स्क्लीरोशियम। ठीक है, तो स्क्लीरोशियम जो है ये भी एक फंजाई है, और इस फंजाई के होने से भी स्ट्राइगा की ग्रोथ है वो कम होती है और इसकी हमारे ओरोबैंकी की ग्रोथ भी कम हो जाती है। तो ये कुछ मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस थी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके फ्रेंड्स के लिए भी बहुत अच्छा हो सकता है तो उनके साथ शेयर ज़रूर करें, और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको और कौन से वीडियोस या और कौन से टॉपिक्स पर आपको डिस्कस करना है। थैंक यू।